मनो को आ जाई के भाई तो का हो जाए। ऐसी बड़ी विचित्र परिस्थिति में भगवान भूत भावन भोलेनाथ का विवाह हुआ। आज भोले की शादी है, भोले की शादी है, यार की शादी है, भोले की शादी है। आज भोले की शादी है, आज भोले की शादी है। बहुत विचित्र परिस्थिति में भगवान भूत भावन भोलेनाथ का विवाह हुआ। फिर कालांतर में तारकासुर नामक दैत्य उत्पन्न हुआ, जिसकी मृत्यु हुई स्कंद के द्वारा, कार्तिकेय जी के द्वारा उसका उद्धार हुआ। गणेश जी महाराज को दूर्वा इतनी प्रिय क्यों है? दूर्वा सब लोग चढ़ाते हैं। अब भगवान भोले बाबा कितने दयालु हैं, कितनी कृपा करते हैं। तो कहते हैं कि दीपक के लगाए से, ओ दीपक के जलाए से, सात दीप भोले देते हैं। यदि भगवान भोले बाबा के सामने दीपक जलाओ तो भगवान 7 दीप देते हैं। वो कहते हैं कि बेलवर धतूरे से भोलेनाथ बुद्धि देते हैं। बेल और धतूरा चढ़ाने से भोले बाबा बुद्धि प्रदान करते हैं, बुद्धि तेज होती है। दूध के चढ़ाए से पुत्र रत्न देते हैं, हर हर के कहे से आप कष्ट हर लेते हैं। तेल के चढ़ाए से शत्रु हार जात सब। भगवान भोले बाबा का
सरसों के तेल से अभिषेक करने से शत्रुओं का विनाश होता है। हरि हर कहे सो आप हरि सो मिलाए देत, और गाल के बजाए से निहाल कर देते। बोल शंकर भगवान की। ऐसी बड़ी विचित्र परिस्थिति में भगवान भोले बाबा का विवाह हुआ। और भगवान स्कंद के द्वारा ताड़कासुर का उद्धार किया, और वैसे ही भगवान सभी भक्तों के मनोरथ सिद्ध करने के लिए आ जाते हैं। कल भगवान उस दिन कथा प्रसंग में भगवान सबरी का मनोरथ सिद्ध करने के लिए गए, और पता है भगवान, और तो ठीक है, केवट के यहाँ भगवान गए। अब केवट के यहाँ भगवान जाते हो, और जब तक चरण नहीं धुलवा लेते हैं तब तक नाव में नहीं बैठा था केवट। क्यों? क्योंकि यह केवट कोई साधारण केवट थोड़ी है, यह क्षीर सागर का एक कछुआ हुआ करता था। पिछली बार आता है तो शेषनाग, जिस पर भैया भगवान शेष सैया पर लेटे हुए शेषनाग पुरस्कार कर दौड़ता है, बेचारा फिर चला जाता है। अब कहता है बताओ भगवान, हमारे इतने ऐसा कुछ करो पाए कि हम आपके दर्शन कर सकें, आपके चरणों को स्पर्श कर सकें। तो भगवान ने कहा तुम चिंता ना करो, त्रेता में तुम हुई हो कछु की बेटा, हम हुई है अवध नरेश। तुम केवट होगे और हम अवध नरेश होगे। केवट कहता है अरे इसका प्रमाण क्या है, इसका साक्षी कौन है? तो भगवान ने कह दिया कि एक ही साक्षी दो जने, एक माया एक शेष, लक्ष्मी जी और शेषनाग। लक्ष्मण जी कौन है? शेष अवतार है, और सीता जी लक्ष्मी स्वरूपा, लक्ष्मी जी स्वयं ही तो है। तो बात बाबा लोग बैठे थे एक बार जंगल में, संत लोग, तो ऐसे हरी चर्चा चल रही थी। तो कहते हैं बताओ राम जी की कितनी बड़ी महती कृपा है हमारे ऊपर, भगवान ने क्या कुछ नहीं दिया हमें। भगवान ने इतना सब दिया। जब भूख लगे तो खाने के लिए बढ़िया जंगल में पके पके फल लगे हैं तो खाओ प्रेम से। जल पीना है तो नदी में जल पियो। जल पीने के बाद में पहनने के लिए मृग छाल दिया है। अब लेकिन एक महात्मा बैठे थे, सो उतई से मन में खेल लगी, मतलब आराम से भीतरे भीतरे कि अगर ब्याह वर हो पाए तो सब सुविधा। महंत जी ने जैसे ही सुना, कहा क्या बोले थे, क्या बोले थे? खड़े हो खड़े हो खड़े भाई, महाराज जी आपको समझो कहने होंगे बताओ। तो ये बोल रहे थे कि अगर शादी और हो जाती तो ठीक रहे। महंत जी कहले अबे कौन दिक्कत नहीं है। भगवान राम जी का प्राकट्य हो चुका है, उनका जन्म हो चुका है, और ऐसा बताया है कि भगवान जहाँ से निकल रहे हैं, जिन भी पत्थरों पर भगवान का पैर पड़ता है वह पत्थर नारी बन जाते हैं। तो तुम और जो अंजन अपने अपने हिसाब की चाने हो चुके जाओ, गेल में रखे आओ। भगवान निकल है पार धज्जे बाग में जज्जो, तो अपनी अपनी लुवत जोरा जज्जो। अब हाँ ठीक है, क्यों? क्योंकि गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या का उद्धार हुआ ना, चरण पड़ करके रखे आए। लेकिन थोड़ी ही देर बाद जब सीता जी का हरण हो जाता है तो वही राम जी रुदन क्रंदन करते हुए रोने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं।
तो सबने पूछा कि महाराज जी जा रोवे की आवाज कौन की आ रही है, रो को आ रहा है। कई बेज जब बे भगवान आ रहे थे, जब राम जी बे भगवान है रो रहे हैं, कई काय रो रहे, कई जी पत्नी के कारण रो रहे हैं। तो महात्मा लोग कहले धन्य भी पत्नी, बताओ भगवानों को नहीं छोड़ो जब तो हमारों की कागज करो। लेकिन ये तो सब हास्य परिहास की बात है। तो केवट आज पुकारता है भगवान के लिए, कहता है और सुंदर भगवान के चरणों में हाजिरी लगाते हुए सत्संग को विराम आरती प्रसाद कहता है, हमारी छोटी सी है नाव तुमरे जादू भरे पाओ, हमारी छोटी सी है नाव तुमरे जादू भरे पाओ, ए मोहे